डायोड्स छोटे छोटे बिजली के गेटकीपर्स जैसे होते हैं। ये सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको ये मिलेंगे। बिना डायोड्स के हमारे फोन्स, कंप्यूटर्स और टीवीज काम नहीं करेंगे। डायोड्स में एक स्पेशल एबिलिटी होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक वन वे स्ट्रीट इमेजिन करो। डायोड यही करता है। ये वन वे फ्लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस के लिए जरूरी है। ये ऐसा है जैसे एक डोर को सिर्फ एक ही तरफ ओपन होने देना। इससे चीजें सही तरीके से काम करती रहती हैं। आगे के सेक्शंस में हम एक्सप्लोर करेंगे कि डायोड्स ये कमाल कैसे करते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। डायोड्स के मैजिक में जाने से पहले चलो इलेक्ट्रिकल करंट समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स नाम के टाइनी पार्टिकल्स का फ्लो है। पानी को एक पाइप में से फ्लो करते हुए इमेजिन करो। पानी इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और पाइप वायर को। जैसे पानी कंटिन्यूअसली या पल्सेस में फ्लो कर सकता है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दो फॉर्म्स में आती है, डायरेक्ट करंट या डीसी और अल्टरनेटिंग करंट या एसी। डीसी में इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, जैसे पानी की एक स्टेडी स्ट्रीम। बैटरीज डीसी पावर देती है। एसी में इलेक्ट्रॉन्स रैपिडली आगे पीछे डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे पाइप में पानी का आगे पीछे होना। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एसी होती है। डायोड्स सिलिकॉन नाम के एक स्पेशल मटेरियल से बनते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, मतलब यह सर्टेन कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जैसे एक लाइट स्विच जिसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है। सिलिकॉन रेत में पाया जाता है और अर्थ पर सबसे कॉमन एलिमेंट्स में से एक है। लेकिन बीच सैंड से डियोड बनाने की कोशिश मत करना। इसे प्योर सिलिकॉन बनाने के लिए केयरफुली प्रोसेस करना पड़ता है। प्योर सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा अच्छी तरह कंडक्ट नहीं करता। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यूजफुल बनाने के लिए हमें इसमें इंप्यूरिटीज ऐड करनी पड़ती हैं। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग ऐसा है जैसे केक में इंग्रेडिएंट्स ऐड करके उसका फ्लेवर चेंज करना। सिलिकॉन में दूसरे एलिमेंट्स की टाइनी अमाउंट्स ऐड करके हम उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। डोपिंग दो टाइप्स की होती है, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप डोपिंग में हम एक ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड करने के लिए फ्री होते हैं, जिससे सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी का एक बेटर कंडक्टर बन जाता है। इसे ऐसे समझो जैसे हाईवे पर ज्यादा कार्स ऐड करना। पी टाइप डोपिंग में हम एक ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं जिसमें कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे होल्स बन जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होते हैं। ये होल्स पॉजिटिव चार्जेस की तरह एक्ट करते हैं और मूव अराउंड भी कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एक पार्किंग लॉट में एम्प्टी स्पेसेस इमेजिन करो जो कार्स को ज्यादा फ्रीली मूव करने देते हैं। सेक्शन 5 पीएन जंक्शन। अब यहाँ मैजिक होता है। जब हम एन टाइप सिलिकॉन के एक पीस को पी टाइप सिलिकॉन के एक पीस के साथ ज्वाइन करते हैं तो हम एक पीएन जंक्शन बनाते हैं। यह जंक्शन एक डियोड का हार्ट होता है। जंक्शन पर एन टाइप सिलिकॉन के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप सिलिकॉन के होल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इससे एक नैरो रीजन बनता है जिसे डिप्लीशन जोन कहते हैं, जहां कोई फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। डिप्लीशन जोन एक बैरियर की तरह एक्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन्स के फर्दर फ्लो को प्रिवेंट करता है, लेकिन इस बैरियर को वोल्टेज अप्लाई करके ओवरकम किया जा सकता है, जैसा कि हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। सेक्शन 6 फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। याद है ना कि डायोड्स इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम पीएन जंक्शन पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप साइड से और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप साइड से कनेक्ट करते हैं तो इसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। इससे डिप्लीशन जोन रिड्यूस हो जाता है, जिससे करंट आसानी से डायोड से फ्लो कर पाता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक बॉल को डाउनहिल पुश करना। वो आसानी से मूव करती है, लेकिन अगर हम कनेक्शंस रिवर्स कर दें, पॉजिटिव को एन टाइप से, नेगेटिव को पी टाइप से, तो इसे रिवर्स बायस कहते हैं। इससे डिप्लीशन जोन वाइडन हो जाता है, करंट के फ्लो को ब्लॉक कर देता है। यह ऐसा है जैसे बॉल को अपहिल पुश करने की कोशिश करना। यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एक डायरेक्शन में कंडक्ट करने और दूसरे में ब्लॉक करने की यही एबिलिटी डीओडीज को इतना यूजफुल बनाती है। सेक्शन 7 डायोड्स इन एक्शन एसी को डीसी में कन्वर्ट करना।
डायोड्स के सबसे कॉमन एप्लीकेशंस में से एक है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। यह एसेंशियल है क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डीसी पावर पर चलते हैं। याद रखो, एसी करंट कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज करती है, जबकि डीसी करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। डायोड्स वन वे वाल्व्स की तरह एक्ट करते हैं। एसी वेव फॉर्म के नेगेटिव हाफ साइकिल्स को ब्लॉक करते हैं और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स को पास होने देते हैं। इससे एक पल्सेटिंग डीसी आउटपुट मिलता है, जिसे फिल्टर्स यूज करके स्मूथ किया जा सकता है ताकि डीसी डिवाइसेस को पावर दी जा सके। ऐसे ही हमारे आउटलेट से आने वाली एसी पावर हमारे फोन्स और लैपटॉप्स को चार्ज करने वाली डीसी पावर में ट्रांसफॉर्म होती है। सेक्शन 8 बियॉन्ड डायोड्स एडवांस्ड स्विच टेक्नोलॉजी। डायोड्स भले ही इनक्रेडिबली यूजफुल हों, इंजीनियर्स ने और भी सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस डेवलप किए हैं, जैसे ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स न सिर्फ करंट को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, बल्कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, जिससे वो कंप्यूटर्स और दूसरे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एसेंशियल बन जाते हैं। अलग अलग टाइप्स के ट्रांजिस्टर्स जैसे मोसफेट्स और IGBTs हाई स्पीड स्विचिंग और प्रिसाइज कंट्रोल देते हैं, जिससे वेरिएबल स्पीड फैंस और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जैसे डिवाइसेस पॉसिबल होते हैं। स्विच टेक्नोलॉजी में इन एडवांसमेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स में रेवोल्यूशन ला दी है, जिससे छोटे, तेज और ज्यादा पावरफुल डिवाइसेस बन पाए हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन, डायोड्स की एंड्यूरिंग इंपॉर्टेंस। सिंपल रेक्टिफायर्स से लेकर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स तक, डायोड्स उन काउंटलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम हर रोज यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को एक ही डायरेक्शन में कंट्रोल करने की उनकी एबिलिटी कई तरह के फंक्शंस इनेबल करती है, पावर कन्वर्ट करने से लेकर सिग्नल्स प्रोसेस करने तक। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, डायोड्स और दूसरे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नए एप्लीकेशंस इमर्ज होते रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्यूचर को शेप देते हैं। डायोड्स के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना इलेक्ट्रॉनिक्स की फैसिनेटिंग वर्ल्ड और उन इंजीनियस वेज की एक विंडो ओपन करता है जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को मैनिपुलेट करके अपनी मॉडर्न लाइव्स को पावर देते हैं।